Hello everyone, welcome to the English class of Grammar Basics, only for Grammar Basics. Sorry. ये जो लेक्चर है मैंने आपको हिंदी में नहीं देना था, मगर मैंने इंग्लिश में शुरू किया, इसलिए आप सबका स्वागत है मेरी इंग्लिश की ग्रामर की क्लासेस में। ये ग्रामर की क्लासेस हिंदी में इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मोस्टली हमारी जितने भी बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले या घर में जो भी महिलाएं बैठी हैं या आदमी बैठे हैं, जो भी इसको सीखना चाहते हैं, एक तरह का उनके लिए हवा बना हुआ है। इंग्लिश बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, मगर मेरे हिसाब से इंग्लिश सबसे आसान है, जिसमें कोई बिंदी टिक और छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा कोई भी नहीं है, सिर्फ एक वर्ड है जिसके साथ हम अपनी इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। और मैं जो आपको आज कराने चाह रही हूँ वो इंग्लिश की सबसे बेसिक्स में आता है आर्टिकल। आर्टिकल में भी हमें इसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक आर्टिकल होता है जो हम पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं, जो इंग्लिश की सीबीएसई स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं उनको मालूम है, उसको आर्टिकल वो कहते हैं। और हम लोग जो आर्टिकल है ग्रामर में है, उसमें जो है ए एंड द को हम आर्टिकल कहते हैं। तो आपको मैं बिल्कुल सिंपल मेथड से बताऊंगी कि ये आर्टिकल में हम आज जो मैं शुरू कर रही हूँ उसमें ए हम कैसे यूज करें। जैसे आर्टिकल है, हम ए एंड द ये तीन वर्ड्स को हम आर्टिकल कहते हैं। और सबको मालूम है, बेशक वो पंजाब बोर्ड का हो, हरियाणा बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो बच्चा, उसको इतना मालूम है ए एंड द को हम आर्टिकल बोलते हैं। और ए और एन और द कहाँ लगता है वो भी आपको मोस्टली पता होगा, मगर सही तरीके से नहीं पता, जिसलिए मैं थोड़ा आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ए हम तब लगाते हैं जब एक ही चीज़ हो, जिसे हम गिन सकते हैं एक ही है। जैसे पेन है, पेंसिल है, बॉय है, गर्ल है, कोई भी एक चीज़ हो तो हम उसके आगे ए लगा देते हैं। मगर एक चीज देखें जी, आपको वावल का भी सबको मालूम होगा। वावल किससे कहते हैं? हम ए ई आई ओ यू को हम वावल कहते हैं। और अब मैंने यहाँ तीन वर्ड्स लिखे हैं, तीन कर बीच में, इसको हम हाइफन कहते हैं। और ये वर्ड है वन आइड मैन, वन लेग्ड बेगर, वन रुपी कॉइन। जैसे है एक आंख वाला आदमी, एक टांग वाला भिखारी और 1 रुपए का सिक्का। हम अगर मोस्टली भी जो भी कंपटीशन एग्जाम्स में बच्चे जाते हैं तो उनके लिए ये वाला जरूर आता है, ए डालो या एन डालो। तो मोस्टली बच्चे क्या डालते हैं, ओ को देखकर सब एन डालते हैं। अगर एन डालोगे तो आपका गलत हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं रहना, जैसे लोग बताते हैं साउंड करके सुनो, क्या साउंड दे रहा है, क्या कर रहा है। अब जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं उनको साउंड वगैरह का कुछ पता नहीं होता, तो उसको पता करने की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से। सिर्फ क्या करें, जब भी ऐसा वर्ड आए बीच में, इसको हाइफन बोलते हैं, ये वाला वर्ड आए तो आप आंख मीच कर ए लिख दो। कभी भी वो किसी भी हालत में आपका गलत नहीं होगा। इसके बाद आपका आता है हम यू को यूज करें। यू भी वावल में ही आता है, जैसे अम्ब्रेला में आ गया। तो मोस्टली जो यू है उसमें एक अम्ब्रेला या एक दो चीज को छोड़कर बाकी जितने यू है उन सब के साथ ए लगते हैं। क्यों? यूनिफॉर्म के लिए हम क्या कहें, अ क्लीन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म अकेला नहीं आएगा, उसके आगे आएगा कोई वर्ड आएगा, तब वो वर्ड हमारा सेंटेंस पूरा होगा। अब यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में क्या होगा, हम यूनिवर्सिटी के आगे एनी लगाएंगे। एनी क्योंकि हम कह सकते हैं वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, वो बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है, तो हम बच्चे को या प्रोफेसर को देखते हैं तब उसके लिए भी हमारा ए लग जाएगा। यूनिक मीन्स किसी के हर एक चीज़ से अलग चीज़ हो, जो किसी के साथ मेल ना खाती हो, तो उसके लिए भी यूनिक, जैसे हम कहते हैं मॉडल है, यूनिक पिक्चर कह देते हैं, तो उसके आगे भी वर्ड आएगा। इसी तरह यूनिकॉर्न है, ये जो एक हमने सोची समझी एक चीज को हम मानते हैं यूनिकॉर्न, उसके आगे भी हमेशा ए ही आता है। मेरे हिसाब से जितना को मैं समझती हूँ, जैसे कि मैं करवा रही हूँ इतने सालों से, आपके पहले भी कुछ पढ़ा होगा, आपको भी कुछ समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो आप लोग तो अगली मेरी जो इसकी वीडियो बनेगी वो बनेगी एन के ऊपर, वो भी जरूर देखिएगा और उसके भी सब्सक्राइब करने की कोशिश करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।